हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस 5 मिनट ट्रिकी शो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को कैसे पहचानें। प्रश्न पूछना, इस ट्रिक का नाम ही है प्रश्न पूछना। इस ट्रिक के माध्यम से हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानेंगे। प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। सबूत देख लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट ट्रिकी शो हिंदी भाई पवन सर टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? तो जो भी काम किया जाता है वो सब क्रिया होता है। आप मेरी बातों पर गौर फरमाना। जो भी काम किया जाता है वो क्रिया होता है। तो क्रिया क्या है आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि काम ही क्रिया है। सर काम क्या? मैंने लिखा है, लिखना क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, चलना क्रिया है, मारना क्रिया है, बोलना, गाना, सुनना, दौड़ना। आप इस चीज से याद रखो कि जो भी काम किया जाता है वो सब कुछ क्रिया है। हंसना क्रिया है, लिखना क्रिया, चलना क्रिया, पढ़ना क्रिया, दौड़ना क्रिया। दूसरी बात, अब हमें सकर्मक अकर्मक को पहचानना है। तो सकर्मक क्रिया क्या है? जहां कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जहां कर्म नहीं पाया जाता है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब सबसे बड़ा मेन टास्क यही है कि कर्म को पहचानना सकर्मक और अकर्मक में कर्म है कि नहीं है। सो क्रिया पहचानना आप सीख गए कि काम ही क्रिया है। सर ट्रिक कैसे अप्लाई करें? जब आप क्रिया सीख गए कि क्रिया क्या है तो आपको क्रिया से प्रश्न पूछना है। आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे। क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या और किसे। जब आप किसी चीज से प्रश्न पूछेंगे, आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, तो हो सकता है मुझे उस प्रश्न का उत्तर मालूम हो, और हो सकता है मुझे उस प्रश्न का उत्तर मालूम ना हो। तो जब आपने क्रिया से प्रश्न पूछा तो उसका आंसर या तो पता होगा, उसका आंसर या तो मालूम होगा, या उसका आंसर मालूम नहीं होगा। ये दो ही केस बनेंगे। अगर आपको उसका आंसर मालूम है तो वही चीज होती है कर्म। इसका मतलब वहां कर्म है। और जब कर्म है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सकर्मक, क्योंकि सकर्मक में कर्म पाया जाता है। जब आपसे प्रश्न पूछा, आपको उसका उत्तर नहीं मालूम, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कर्म नहीं है, और वहां कर्म नहीं है तो हम कह सकते हैं अकर्मक क्रिया। सो अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने की ट्रिक है कि आपको क्या और किसे करके प्रश्न पूछना है। प्रश्न किससे पूछना है? क्रिया से। चलिएगा एक तो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे यहां पर मैंने कहा क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ने का काम हो रहा है। यहां सुनाने का काम हो रहा है। मैंने कहा राजू फूल तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? क्या तोड़ रहा है? सो आपने आंसर किया फूल तोड़ रहा है। मतलब ये क्या है? कर्म है। ये कर्म है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। राधा ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी सुनाई। किसे सुनाई? किसे सुनाई? बच्चों को सुनाई। ये दोनों कर्म है। ये दोनों कर्म है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। मैंने कहा राजू रो रहा है। क्या रो रहा है? आंसर नहीं मिला। मैंने कहा क्या रो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर नहीं मिला। ये तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। राज रोना क्या है? क्रिया है। क्या रो रहा है? आंसर नहीं मिला। कौन रो रहा है? रोने का काम कौन कर रहा है? राजू। ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सो जब कौन लगा के प्रश्न किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। बालक सो रहा है। कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? बालक सो रहा है। सो ये सब्जेक्ट है, कर्ता है। हमारी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की ट्रिक है क्या और किसे। इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। मैंने कहा राजू फूल तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है? मैं यहां लिख देता हूं। जब कौन लगा के प्रश्न किया जाता है, जब कौन लगा के प्रश्न किया जाता है तो वो हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्ता को। सो ये कौन सो रहा है? बालक। कौन रो रहा है? राजू। क्या तोड़ रहा है? फूल, यानी ये कर्म है। क्या सुना रहा है? कहानी। किसे सुना रहा है? बच्चों को। तो इसकी ट्रिक क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की दो चीजें याद रख लो, क्या और किसे। दैट्स इट, खत्म। क्या और किसे इसकी ट्रिक है। प्रश्न किससे पूछना है? क्रिया से पूछना है। बस ये हो गई हमारी। चलो जी, हम प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन एक, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। आपने इससे पूछा क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चिट्ठी लिख रहा है। क्या लिख रहा है? खत लिख रहा है। तो ये है सकर्मक क्रिया।
सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या बना रही है सीता? क्या बना रही है? भोजन बना रही है, यानी सकर्मक है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? गीतांजलि लिखी। बच्चा फल तोड़ रहा है, क्या तोड़ रहा है? फल तोड़ रहा है। ये तीनों कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया। सी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। अगला, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम मोहन को रुला रहा है, किसे रुला रहा है? किसे रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध लिखता है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं? गेहूं पिसवाता हूं। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी। नो। क्या बरस रहा है? पानी। नो। कौन बरस रहा है? पानी बरस रहा है। कौन बरस रहा है? पानी बरस रहा है। कहते हैं ना, आज पापा बरस पड़े। कौन बरसा आज? तुम्हारे ऊपर। कौन बरसा? पापा बरसे। आज तो मेरे ऊपर मम्मी बरस पड़ी। कौन बरस पड़ी? मम्मी। तो ये अकर्मक है। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया। गोपाल पानी लाओ, क्या लाओ? पानी लाओ। राम खाना खा चुका है, क्या खा चुका है? खाना। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, किसे पढ़ाया? छात्र को। यानी ये सभी सही है। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया फिर से। सतीश ने केले खरीदे, क्या खरीदे? केले खरीदे। सकर्मक क्रिया। एक ही ऑप्शन लगा देंगे। अगला प्रश्न, सकर्मक क्रिया बताना है। विद्यार्थी पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। सकर्मक क्रिया। इस तरीके से आपको पहचानना है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की केवल एकमात्र ट्रिक है। अगर चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, हिंदी बाय पवन सर, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना। यहाँ पर आपको मेरी हिंदी की और भी पीडीएफ मिल जाएंगी। इसको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, और जैसे ही ज्वाइन करोगे आपको सारी पीडीएफ ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। सभी बच्चों को शेयर करके इन्फॉर्म कर देना कि आज से आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया नहीं भूलेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो आपको और भी मिलती रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर 5 मिनट ट्रिकी शो आप चलते रहने दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।